सो गाइस प्रॉब्लम्स तो बहुत चल रही हैं, इंडिया में चल रही हैं, पूरे वर्ल्ड में चल रही हैं। आधे से ज़्यादा कंट्रीज लॉकडाउन के अंदर हैं। बट हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी होती है जिसको हमें फाइंड करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस टाइम पीरियड के अंदर जब आप सब लोग जो वो घर में हो, लॉकडाउन के अंदर हो, तो क्या चीज़ें आप कर सकते हो, क्या अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं जिसको कि अगर आप ग्रैब करते हो तो आने वाले कुछ सालों में जो वो आपके पास भी पैसा होगा, आपके पास भी जो वो एक स्किल होगी जिससे आप कुछ ना कुछ अर्न कर पाओगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर से देखेगा। अब इस टाइम पीरियड के अंदर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहला तो ये है कि आप घर बैठे रहो, टीवी देखते रहो, नेटफ्लिक्स सीरीज देखते रहो, या फिर मतलब जस्ट ऐसे एंटरटेनमेंट सारी चीज़ें देखते रहो और अपना टाइम वेस्ट करते रहो। सेकंड चीज़ ये है कि आप कुछ नया सीखो, कोई नई स्किल सीखो, या कुछ ऐसी चीज़ें करो जिससे कि आपको आने वाले टाइम में फ़ायदा हो। जो कि आज से आप 50 दिन पहले, 40 दिन पहले थे, वो आप ना रहो, और कुछ आपके भेजे में, कुछ दिमाग में कुछ अच्छी चीज़ें जाएं जिससे कि आपको आने वाले फ्यूचर में जो वो बेनिफिट हो। तो सबसे पहले जो मैं आपको अपॉर्चुनिटी की बात करने वाला हूँ, तो वो ये है कि जो भी ये टाइम पीरियड है, इसमें आप कोई ना कोई नए कोर्सेज बाय करो। और इवन अभी जो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उन्होंने कुछ कोर्सेज जो है वो फ्री में भी प्रोवाइड करे हैं, तो आप जाकर उनमें भी एनरोल कर सकते हो। चाहे आपकी निच से रिलेटेड हो या ना हो, चाहे आपका उसमें इंटरेस्ट हो या ना हो, बट हाँ, कोर्सेज को देखो, कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। क्योंकि अभी सारा दिन आप फ्री हो घर पे, तो मतलब टाइम आपका अगर नहीं हो रहा यूज़, तो आप उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हो और कुछ ना कुछ नया सीख सकते हो। और जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसको भी देख सकते हो। बट हाँ, जो भी चीज़ें इस समय मिल रही है, अच्छी नॉलेजेबल मिल रही है, उसको जरूर से देखो और अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करो। बट आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, वो यहाँ पे शेयर मार्केट की, म्यूचुअल फंड्स की। तो यहाँ पे अभी जो है वो बहुत एक अच्छा टाइम है जहाँ पे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि जो हमारी शेयर मार्केट है, जो हमारी स्टॉक मार्केट है, वो रिकॉर्ड लो पे चल रही है इस वक्त। मतलब जो कि बहुत सारे सालों पहले नहीं हुआ है, उतने अमाउंट पे भी चल रही है। अगर हम बात करें एक कैलकुलेशन की, तो जो वो यहाँ पे 20% से ऊपर की जो है वो करेक्शन आ चुकी है अभी के लिए। लाइक अगर वो 100 रुपए की थी आज से 3 महीने, 4 महीने पहले, तो अभी जो है वो 80 या 75 रुपीज के आसपास रह चुकी है। तो अभी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छा चांस है कि आप उसमें इन्वेस्ट कर सको। बट यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या गलतियां आपको नहीं करनी है और किस तरीके से आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको एक कुछ टाइम पहले वीडियो बनाकर दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि शेयर मार्केट क्या होती है, यहाँ पे इंडेक्सेस क्या होते हैं, लाइक सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो जाकर आप देखो, यहाँ पे आपको ऊपर लिंक मिल रहा होगा, तो उसमें कुछ आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सेंसेक्स होता है, निफ्टी होता है, वो इंडेक्स होते हैं। तो वहाँ से आपको बेसिकली मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत पता लगता है कि मार्केट कहाँ जा रही है। तो वो जो चीज़ें हैं, वो इंडेक्स जो है वो 20 से 25% तक गिर चुके हैं अभी। लाइक उसकी पहले जो वैल्यू थी वो अराउंड 41,000 के आसपास थी, बट अभी जो है वो 31,000 के आसपास आ चुके हैं। तो 20% से भी ऊपर गिर चुके हैं। और कुछ टाइम पहले जो है वो 25,000 तक भी आ चुकी थी। तो मतलब 30 to 35% जो है हमारी स्टॉक मार्केट गिर चुकी है। तो अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हो, तो आप हिसाब लगा लो आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं घुसना है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो, तो हो सकता है आपको लॉस हो जाए। अब वो कैसे होता है, तो देखो, समझ लो आपके पास 1,000 रुपया है, आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो 1,000 रुपये को आप कैसे इन्वेस्ट कर पाओगे। यहाँ पे कुछ कंपनीज के जो वो शेयर होते हैं, शेयर अवेलेबल होते हैं। तो 1,000 रुपये में आपके पास कुछ ज्यादा शेयर आएंगे नहीं, ठीक है। अगर आप किसी कंपनी के शेयर लेना भी चाहते हो, तो 2, 3, 4 या एक शेयर आएगा। तो उसमें क्या रहता है, समझ लो आपने डायरेक्टली किसी कंपनी के शेयर ले लिए। अब अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है, आपने कभी भी कोई नॉलेज नहीं ली है शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो आपने जस्ट ऐसे तुक्के से कोई शेयर बाय कर लिया है, तो हो सकता है उसका प्राइस बहुत ही गिर जाए। 1,000 रुपये का शेयर जो है वो 200, 300 का रह जाए, तो उसमें तो आपको बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए एक यहाँ पे चीज आ जाती है, जो यहाँ पे होता है म्यूचुअल फंड्स का। तो अगर आप शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वहां पे आपको नॉलेज चाहिए होती है, आपको सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि कंपनी करती क्या है, उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है, अभी जो मतलब वो चीज कंपनी कर रही है, क्या वो आज से 10 साल बाद भी वैलिड है या नहीं है, उस कंपनी का बिजनेस मॉडल किस तरीके से वर्क कर रहा है, और उसके प्रॉफिट कैसे जा रहे हैं, उसने कितना लोन लिया हुआ है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो देखनी होती है स्टॉक मार्केट में। बट अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको इतनी सारी चीजें नहीं देखनी पड़ती हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास 1,000 रुपये है और आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो कहीं पे, तो म्यूचुअल फंड्स में जो वो आपके जैसे और सारे लोगों के पैसा भी वो इकट्ठा कर लेता है। लाइक 1,000 रुपया मेरे से ले लिया, और 1,000 रुपया जो वो ऐसे ही और 99 यूजर से उन्होंने ले लिया। तो टोटल उनके पास जो है 99 और एक मैं, तो टोटल मतलब जो है 100 लोगों से उन्होंने 1,000 1,000 रुपया ले लिया। और उनके पास जो टोटल अमाउंट इकट्ठा हो जाता है, वो यहाँ पे हो जाता है 1,00,000 रुपया, ठीक है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जो लोग ये इकट्ठा करते हैं, उनको बेसिकली कहते हैं AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। तो ये कंपनी होती है, बेसिकली म्यूचुअल फंड कंपनी होते हैं, जो कि आपका पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह पे, और देन उसको इन्वेस्ट करती है अलग अलग कंपनीज में, ठीक है।
अब ऐसे अगर उनके पास आपका 1000 रुपया होता तो वो तो जो है वो मतलब कुछ ही कंपनीज में जो है इन्वेस्ट कर पाते, बट अभी उनके पास 100 लोगों का जो है टोटल मिलाकर 1 लाख रुपया हो गया है, और उसको वो कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अलग अलग प्रपोर्शन में कर सकते हैं, अलग अलग क्वांटिटीज बाय कर सकते हैं, किसी कंपनी के जो वो 10 शेयर, किसी के 50 शेयर, किसी के 100 शेयर, तो इस तरीके से जो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं वो, और वो आपको बता भी देते हैं कि हम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आपकी भी चॉइस रहती है कि आप कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो, लार्ज कैप में करना चाहते हो, मिड कैप में मतलब बड़ी कंपनीज में करना चाहते हो, छोटी कंपनीज में करना चाहते हो। तो अभी यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको बेसिकली किस तरीके की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों वैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि देखो अब यहाँ पे जो है लार्ज कैप कंपनीज जो बेसिकली बड़ी कंपनीज होती हैं, जो कि इंडिया की टॉप कंपनीज है यहाँ पे, अगर आप उनमें इन्वेस्ट करते हो तो आपके जो है वो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आपका पैसा लूज होगा। लाइक अगर मैं कुछ बात करूँ तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है इंडिया में, जैसे HDFC बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, रिलायंस हो गया, ठीक है, उसके बाद अगर हम फूड की बात करें, लाइक खाने पीने का सामान जो बनाते हैं, ब्रिटानिया हो गया, उसके बाद नेस्ले हो गया, ITC हो गया, या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, तो ये बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनीज है इंडिया की, ठीक है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये आज रात को जो कहे मतलब आज रात को जो है एक नोट निकाल दें कि भाई हमारी कंपनी कल से बंद होने वाली है, हम रातों रात बैंकरप्ट हो गए। क्या ऐसा हो सकता है? आप खुद हिसाब लगाओ, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं यार ये, और भी बहुत सारी हैं, आप अपने पास देख लो जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, क्या वो ऐसा कह सकते हैं रातों रात आकर कि भाई हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, हम कल से धंधा बंद कर रहे हैं? तो ऐसा होना मतलब मैं कहूँ तो 0.0001% चांस भी नहीं है। हाँ, जो छोटी कंपनीज हैं उनका चांस है, मतलब छोटी कंपनीज कहने का मतलब बहुत ही छोटी कंपनीज है जो जो अभी जस्ट शुरू हुई हैं, उनका चांस है, उनका कभी भी ऐसा केस हो सकता है। वैसे तो मतलब ऐसा केस बहुत कम होता है, बट हाँ हो सकता है। बट जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें ऐसे चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अभी जैसे जो करंट सिचुएशन चल रही है, जैसे सारी कंपनीज के धंधे बंद है, सबके जो है वो प्रोडक्शन बंद है, सिर्फ कुछ कंपनीज की चल रही है, वो भी उनकी चल रही है जो कि खाने पीने का सामान बनाते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में जो वो छोटी कंपनीज लाइक जो स्मॉल कैप्स होते हैं उनकी वैल्यू जो बहुत जल्दी से गिरती है, क्योंकि अगर समझ लो कोई छोटी कंपनी है उसने लोन लिया हुआ है तो वो चुका नहीं पाएगी, उसकी अर्निंग नहीं होगी, वो चुका नहीं पाएगी, और चांसेस रहते हैं कि वो जो वो मतलब बैंकरप्ट हो जाए। बट जो बड़ी कंपनीज होते हैं उनके साथ ऐसा केस नहीं होता है, उनके पास होता है सारा पैसा और वो मैनेज कर लेती हैं। तो इसलिए आपको जो बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे आपको जरूरी नहीं कि लार्ज कैप लेना होता है, आप यहाँ पे एक चीज ले सकते हो, वो यहाँ पे होती है इंडेक्स फंड। अब इंडेक्स फंड में आपको सिंपल एक लैंग्वेज में समझा देता हूँ। तो इंडेक्स फंड मैंने जो आपको पुरानी वीडियो में समझाया था, जो यहाँ पे होती है शेयर मार्केट की मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने समझाया था। तो बेसिकली हमारे इंडिया में जो मेन जो है वो यहाँ पे दो इंडेक्स हैं, यहाँ पे जो है यहाँ पे सेंसेक्स और निफ्टी। अब सेंसेक्स बेसिकली क्या होता है, तो सेंसेक्स यहाँ पे टॉप 30 कंपनी से बनता है, और निफ्टी जो है वो यहाँ पे टॉप 50 कंपनी से बनता है। अब इसमें क्या चीज रहती है कि इसमें जो जैसे मैंने आपको बताया टॉप 30 कंपनीज है। अब एक टाइम ऐसे आपने 1000 रुपया दे दिया, ठीक है, आप यहाँ पे एक मंथली SIP शुरू कर सकते हो, जिससे कि आपका हर मंथ जो है वो 1-1 हजार रुपया कट होता जाएगा, और वो आपके डायरेक्टली उसमें इन्वेस्ट होता जाएगा। बाकी आप यहाँ पे लमसम भी मतलब पैसा डाल सकते हो, लाइक आपको लग रहा है कि अभी मार्केट बहुत गिरी हुई है तो आप उसमें लमसम पैसा डाल सकते हो। बट जैसे मैंने आपको बताया आप मंथली शुरू कर सकते हो, वो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज रहती है, जिससे एक आपका डिसिप्लिन भी बना रहता है और आपकी इन्वेस्टमेंट भी होती रहती है। तो यहाँ पे जैसे समझ लो इंडेक्स में उन्होंने पैसा लगा दिया, टॉप 30 कंपनीज में उन्होंने पैसा आपका लगा दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर जैसे कोई कंपनी है जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, उसके प्रॉफिट गिर रहे हैं, उसका लॉस हो रहा है, और उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कम हो रही है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो कंपनी मतलब जो यहाँ पे सेबी है जो बेसिकली सब कुछ यहाँ पे रेगुलेट करती है, तो वो कंपनी को निकाल देते हैं और जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है उसको उसकी जगह पे ऐड कर देते हैं। तो बेसिकली सेंसेक्स में हमेशा टॉप 30 कंपनीज ही रहेंगी, और वो वही कंपनीज रहेंगी जो अच्छा कर रही हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका रिस्क बहुत ही कम हो जाएगा कि कोई कंपनी भी मतलब जो है आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कंपनी के शेयर का प्राइस कम हो रहा है, कोई कंपनी डूब रही है, वो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी जगह पे एक नई कंपनी ऐड हो ही जाएगी, और आपकी जो 30 कंपनीज है वो हमेशा टॉप कंपनीज ही रहेंगी। तो इस तरीके से हाँ ये हो सकता है कि आपकी जो है वो वैल्यू जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है उसकी वैल्यू कभी कम हो जाए, कभी ज्यादा हो जाए, बट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी वो वैल्यू जीरो हो जाए। हाँ, अगर आपने किसी स्पेसिफाइड स्टॉक में इन्वेस्ट करा है, किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा है जो कि आपके मतलब ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं कर रहा है, तो हो सकता है उसमें आपकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम हो जाए। बट इंडेक्स फंड में ऐसा केस नहीं होता है। इंडेक्स फंड में जो वो कंपनीज चेंज होती रहती हैं टाइम बाय टाइम, लाइक अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है, वो मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है मार्केट में, उसकी सेल्स कम हो रही है, तो उसको निकाल देते हैं और जो अच्छा परफॉर्म कर रही है उसको ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो मतलब इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा टॉप 30 कंपनीज में ही रहेगी। और इसी तरीके से अगर आप निफ्टी के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट टॉप 50 कंपनीज में ही रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका रिस्क बहुत ही कम हो गया। अब यहाँ पे अभी जो है वो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे सही टाइम क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ पे ये चार्ट देखो, ये बेसिकली यहाँ पे सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया सेंसेक्स और निफ्टी यहाँ पे इंडेक्स है, तो अभी आप देखोगे तो ये 20% तक डाउन है।
तो यही बेस्ट टाइम है, ठीक है, क्योंकि 20% जो है ये सेंसेक्स और निफ्टी बहुत कम गिरते हैं, ठीक है, मतलब कह लो तो 10-12 साल बाद ऐसी चीजें होती हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी इतना इतना गिर गए, वो भी कुछ ही टाइम में। तो अभी एक टाइम है, बट हाँ आपको ये भी एनालाइज करना पड़ेगा कि अभी मार्केट में कुछ कंडीशन सही नहीं है, ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो कोई कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं मिली है और कोई भी कंट्री इसको अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रही है। यूएस में केस बढ़ते जा रहे हैं, इंडिया में भी केस बढ़ रहे हैं और बाकी कंट्रीज में भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो अभी ये चांस है कि मार्केट और गिर सकती है। तो इसलिए आप जाते इन्वेस्टमेंट कर दो, आप थोड़ी नॉलेज लो, आप देखो सारी चीजें कैसे वर्क करती हैं। और हाँ, मैं भी म्यूचुअल फंड्स पे बहुत जल्द एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, तो आप मुझे ऊपर यहाँ पे आपको एक पोल आ रही होगी, तो आप यहाँ पे मुझे जरूर से बताओ कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो उसके लिए, ताकि मैं उसको और अच्छे से आपके लिए डिजाइन कर पाऊँ। बाकी वो लॉन्च तो होकर रहेगा। और ये चार्ट मैंने जैसे आपको बताया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इंडेक्स की वैल्यू है वो हमेशा ऊपर ऊपर ही जाती है, ठीक है। हाँ कुछ बार होता है कि वो ऊपर जाते जाते नीचे आएगी कुछ टाइम के लिए, फिर ऊपर जाएगी, बट जो एक मतलब ट्रेंड है उसका वो हमेशा ऊपर के लिए ही रहता है। तो इसलिए आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप एक बिगिनर हो। बट हाँ, अगर आप उसके बाद नॉलेज ले लेते हो तो उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स या फिर डाइवर्सिफाइड फंड्स, तो बहुत सारी चीजें उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट हाँ, अभी के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो थोड़ी सी नॉलेज लो, थोड़ा सा जानो और मार्केट के बारे में कैसे वर्क कर रही है, क्या मतलब फ्यूचर प्रेडिक्शन है कि क्या हो सकता है आने वाले टाइम में, और फिर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, एक एसआईपी शुरू कर सकते हो। और अभी बात आती है कि एसआईपी शुरू कैसे करनी है यार। तो एसआईपी अगर आप शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए आप जो है वो ग्रो ऐप को यूज कर सकते हो। पर्सनली मैं भी खुद इसको यूज करता हूँ, बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ। तो इसमें जो है वो सिंपल एक प्रोसेस है, जाकर इसको आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोडिंग लिंक जो है वो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाकर इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। और सारा जो है वो मतलब बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेट है, तो यहाँ पे आपको अपनी केवाईसी भी करवानी पड़ेगी। और केवाईसी के लिए सिंपल आप अपना पैन कार्ड वगैरह दे सकते हो, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा किस तरीके से करवानी है। पैन कार्ड आपको देना पड़ेगा, उसके बाद कुछ और डिटेल्स देनी पड़ती है, लाइक बैंक से रिलेटेड डिटेल्स देनी पड़ती हैं, ताकि आपका जो अमाउंट है वो खुद ब खुद डिडक्ट हो जाए आपके बैंक से। तो इस तरीके से आपका अकाउंट सेटअप हो जाएगा। और उसके बाद वहां पे जाकर आप देख सकते हो कौन से फंड्स हैं यहाँ पे और कितना उन्होंने पास्ट में रिटर्न दिया है, और उस हिसाब से तो मत चूज करना। आप अपना थोड़ा और नॉलेज गेन करो कि कैसे फंड्स अच्छे होते हैं, क्या चीजें देखनी पड़ती हैं, और फिर आप उसमें इन्वेस्ट करो। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में भी। तो इस तरीके से इसका सारा करना है आपको। और इंडेक्स फंड मैंने आपको बता दिया कि इंडेक्स फंड में जाकर जो है वो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब ग्रो ऐप यूज करने का आपको एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पे ये कोई भी कमीशन नहीं लेता है। लाइक अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो डायरेक्टली पूरा 1000 रुपया ही इन्वेस्ट होगा, ये आपसे कोई भी कमीशन नहीं लेंगे, कोई फीस नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे। तो इसलिए आप यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसका एक और बड़ा बेनिफिट ये है कि अदरवाइज अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या होता है कि हर एक जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो मैंने आपको बताया था शुरू में, एएमसी, उन्होंने अपनी अलग अलग वेबसाइट बनाई होती है। तो आपको कोई भी फंड बाय करना तो उनकी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाकर करना पड़ता है, और फिर जब आप उनको ट्रैक करना चाहते हो तो आपको हर बार उनकी अलग अलग वेबसाइट ओपन कर कर देखनी पड़ती है कि मेरी इन्वेस्टमेंट कितने पे चल रही है। बट इसमें क्या होता है, इसमें आपको सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक ही जगह पे दिख जाती है, और आप एक ही जगह पे देख सकते हो कि हाँ मैंने इतना अमाउंट इन्वेस्ट करा है, इस टाइम पे करा है, इतना मुझे रिटर्न मिल रहा है। और इसमें जो है वो ओवर 5000 फंड्स हैं, तो 5000 से भी ज्यादा फंड्स हैं, तो उसमें से आप अच्छा कोई फंड चूज कर सकते हो और उसमें इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर सकते हो। और हाँ, गूगल प्ले स्टोर पे भी इसको बहुत अच्छी रेटिंग मिली हुई है, तो मतलब इंडिया में जो वो वन ऑफ द बेस्ट ऐप है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, तो वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट। और हाँ, अगर आप अभी के टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हो तो आप मेरे से शर्त लगा सकते हो, मैं आपको बिल्कुल एक एश्योरिटी देता हूँ कि आने वाले 5 से 6 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो वो बहुत ही अच्छी होगी, और आप भी मतलब सोचोगे कि हाँ यार मैंने तब इन्वेस्ट करा था तो मेरे को सच में बेनिफिट हुआ है। और बस यही है कि आप अपने एक एसआईपी शुरू करो, जिससे कि आपका एक मंथली एक डिसिप्लिन बन जाएगा कि आपका इतना अमाउंट कट होता जाएगा और आपकी इन्वेस्टमेंट होती जाएगी। बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने के लिए जो कि एक वीडियो में मैं आपको सिखा नहीं सकता हूँ और ना ही आप सीख सकते हो। बस नॉलेज गेन करो, आप बाकी वीडियोस देखो जाकर, यही मैंने आपको शुरू में बताया था कि जितनी नॉलेज ले सकते हो इस टाइम पीरियड में उतनी नॉलेज लो। तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही है। बाकी ये जो टॉपिक है ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि जो मैं आपको एक वीडियो में जो सर कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको जाननी होती हैं। तो इसलिए मैंने एक पूरा कोर्स डिज़ाइन करा है जिसमें कि 20 या 25 वीडियोस होंगी, जिससे आपको हर चीज़ पता लग जाएगी म्यूचुअल फंड्स के बारे में, और फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत आसानी से शुरू कर पाओगे। तो बस यार अभी तो अभी के लिए इतना ही है। बट हाँ, अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इंडेक्स फंड में आप जाकर कर सकते हो, उसमें आपको कोई ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है और कोई इतना इशू आपको आएगा भी नहीं, तो उसमें आप जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आए, कोई भी इशू आए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपका जरूर से रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना ताकि मुझे पता लग जाए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए थे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए जो वो ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड और ऐसी वीडियोस भी लेकर आता रहता हूँ, जिससे आपकी जो वो लाइफ
लाइफ में कुछ डेवलपमेंट हो, कुछ वैल्यू ऐड हो, और साथ में आप जो है बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि किसी भी फ्रेंड के आपके ये वीडियो काम आने वाली है तो उसके साथ आप शेयर कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।